अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा न्यू लेक्चर है वो स्पेशी एंड स्पेसिएशन के बारे में। इससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं बायोडाइवर्सिटी और उसके टूल्स सारे डिस्कस कर लिए हैं। बायोलॉजी न्यू पंजाब बोर्ड का जो है बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं सारा, और ये सबके लिए काम आता है, फीटल के लिए भी आता है। तो स्पेशीज एंड स्पेसिएशन क्या होती है, देखो पहले हम बताना चाहिए कि स्पेशी है क्या। देखो स्पेशी आप तो सुनते हुए आ रहे हैं कि पॉपुलेशन होती है, कि स्पेशी होती है। देखो स्पेशी जो है उसने अर्नेस्ट मेयर ने डिफाइन किया, वो ये है कि स्पेशी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हो, वो मिलके जो है आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकें, उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे स्पेशी। जैसे ह्यूमन है सारे, वो स्पेशी है। जैसे डॉग्स होते हैं, स्पेशी है, ठीक है। पैरट का एक स्पेशी अलग होगा, दूसरा अलग होगा, डिफरेंट टाइप्स के पैरट्स भी पाए जाते हैं। तो वो जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, रिपमेटिंग नहीं कर पाते, उसको कहते हैं, उसको स्पेशी नहीं कहेंगे। जैसे कि डोंकी और जो है हॉर्स, इनका जो है मेटिंग के बाद, इनके जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है न्यू म्यूल बन जाता है, ठीक है। वो म्यूल क्या है, अनफर्टाइल होता है, तो ये भी स्पेशी नहीं है, ठीक है। और ये दोनों आपस में स्पेशी भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे उसको ही हम कहेंगे कि वो क्या है, कि जो है स्पेशी है, ठीक है। अब स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन देखो, स्पेशीज का फार्मेशन, फार्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी। ये एवोल्यूशन के टाइम के दौरान न्यू स्पेशी बनते आ रहे हैं। जैसे कि हमारा कहना ये है कि होमो हैबिलस था, उससे जो है होमो इरेक्टस, इस तरह से हम जो है स्पेशी बने, होमो सेपियन बना, ठीक है। इस तरह से स्पेशी बनते रहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। उसके एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बनते जाएंगे। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है स्पेशी था, जो पाँव पे चलता नहीं था, मतलब हाथ जो है उसके चलते नहीं थे, वो ऐसे पाँव जो है आगे वाले हाथ जो थे वो भी पाँव की तरह काम करते थे। फिर आगे चल के उसके अंदर एडवांसमेंट आई, फिर जो उसको फंक्शनली यूज़ करने लगे, फिर उस तरह से टूल मेकर बनते गए। इस तरह से उनके अंदर तब्दीली आ गई, वो सीधे खड़े होना शुरू हो गए। सीधे खड़े होने के बाद जो है वो चलना शुरू हो गए, और जो है डिफरेंट फंक्शन करने लगे हाथों से। तो वो न्यू फंक्शंस, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो वो वापस जो है पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो स्पेसिएशन इसको कहते हैं। अब 4 टाइप्स की स्पेसिएशन होती है। एक एलोपेटिक स्पेसिएशन होती है, दूसरी पेरिपेटिक स्पेसिएशन, तीसरी होती है पेरापेटिक, और चौथी सिंपेटिक स्पेसिएशन। ये टाइप्स होते हैं कि किस तरह से स्पेशीज बनती है न्यू। देखो एलोपेटिक स्पेसिएशन में होती है, एलो मीन्स डिफरेंट, पेटिक मीन्स जगह है, ठीक है। अपनी जो जगह है वो डिफरेंट में चला जाए, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। देखो एलोपेटिक स्पेसिएशन को डिफाइन किया है मैंने। एलोपेटिक स्पेसिएशन व्हाट, पॉपुलेशंस बिकम ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, ज्योग्राफिकली जो है उसका सेपरेट हो जाए, ठीक है। ये देखो एक पूरा ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन था, कहीं पे रहते थे, फिर ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक आया, ऐसा कुछ आया कि उनके बीच में जो है दीवार बन गई, या जो है पहाड़ थे, दोनों पहाड़ जो है अलग हो गए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने लगे, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे। अब यहाँ का एनवायरनमेंट और खाना जो दूसरा होगा, यहाँ का एनवायरनमेंट और खाना जो है दूसरा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड करके जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और यहाँ वाले जो वही रहेंगे। तो उसको कहते हैं एलोपेटिक स्पेसिएशन। जैसे डार्विन की फिंचेस, डार्विन ने फिंचेस जो थी 14 फिंचेस जो है, एक ही बर्ड था, उससे जो है 13 और स्पेशीज जो है बनी। तो वो भी इस तरह से जो है बनी, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से कोई जो है जो है कीड़े मकोड़े खाने वाली बनी, कोई जो है दाने खाने वाली बनी। हर किसी की अपनी जो है चूंच का स्टाइल डिफरेंट बन गया। सो इस तरह से एलोपेटिक स्पेसिएशन कहलाता है। फ्रॉम ईच अदर सो दैट बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वो अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए, अब ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तभी ये स्पेशी डिफरेंट बन गई, ठीक है। सो दैट बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उसको कहते हैं एलोपेटिक स्पेसिएशन। दूसरा है पेरिपेटिक स्पेसिएशन। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें ये होता है कि व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप, ठीक है। वही इसमें भी ज्योग्राफिकली डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ये ऐसा है कि उसमें कोई बड़ा ग्रुप जो है अलग होता है एलोपेटिक स्पेसिएशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म साथ मिलकर रह रहे हों, ठीक है। पेरिपेटिक के अंदर, पेरी मीन्स साइड, ये कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हो साथ में, लेकिन यहाँ पे साइड में जो है कोई चेंजिंग आ जाए, कोई हैबिटेट या
जो यहाँ पे जोग्राफिकल जो डिस्टर्बेंस हो जाए कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म अलग हो गए तो इनका हैबिटेट चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज होगी, तो अभी न्यू ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो गए, तो न्यू स्पेशी बन गई, तो उसको कहते हैं पेरीपेटिक स्पेशी। व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप, ठीक है, स्मॉल ग्रुप जो है वो निकल जाए उस ग्रुप से, तो उसको कहते हैं पेरीपेटिक। लाइक एलोपेटिक बट ग्रुप इज मच स्मॉलर, एलोपेटिक की तरह होता है लेकिन इसके अंदर ग्रुप जो होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके बाद है पेरापेटिक स्पेशी। पेरापेटिक स्पेसिएशन से पहले हम पढ़ेंगे सिंपेटिक स्पेसिएशन क्या है। तो सिंपेटिक स्पेसिएशन जो उलट है एलोपेटिक है, एलोपेटिक के अंदर क्या हुआ था, जो ज्योग्राफिकल बैरियर बना था और जो अलग हो गए थे, लेकिन इसके अंदर ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता, एक ही जगह के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ऐसा कुछ होता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, कि जैसे प्लांट्स के अंदर जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है। अब ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्या होती है, देखो नॉर्मल जो है 46 फॉर सपोज क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, उसके अंदर 23 आने हैं, एक के अंदर दूसरे के अंदर 23 क्रोमोसोम जाने हैं, ठीक है। ये एनिमल्स की बात करें तो फॉर सपोज कोई एनिमल, ये तो प्लांट होते हैं, तो प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होता है, फॉर सपोज अच्छा कोई और एग्जांपल लेते हैं, किसी प्लांट के अंदर जो है 4 जो है जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दूसरे के अंदर भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे, डिप्लॉइड होंगे, जब उसके जो गेमिट्स बनेंगे तो 2 वाला बनेगा, दूसरे के अंदर भी 2 वाला, लेकिन इनके अंदर कभी माइटोसिस में म्यासिस में गड़बड़ होने की वजह से जो है एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है कि 4 में से 2 वाले बनने की बजाय 1 हो जाता है, एक गेमिट के अंदर 1 चला जाता है, दूसरे के अंदर जो 3 चले जाते हैं। अब ये 3 और 1 आपस में जब मिलेंगे तो अब ये इनसे भी चांस हो सकता है, या जो इससे कुछ 2 वाले भी बनेगा, अब ये 3 वाला 2 से मिलेगा तो 5 वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा रेदर देन 4। तो इस तरह से डिफरेंट क्रोमोसोम वाले जो है इसको कहेंगे पॉलीप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी कंडीशंस जो हो सकती है, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन हो सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जब मेट करेगा किसी जो नॉर्मल 2 वाले से, तो इसका दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से स्पेशियन होती है, तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी की वजह से आइसोलेशन होती है। हैबिटेट की हो सकती है, अपनी जगह जो है डिफरेंट हो जाए तो उस वजह से डिफरेंशिएशन के, और सेक्सुअल सिलेक्शन में किसी के जो है सेक्सुअल सिलेक्शन में मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बार बार जो है उनसे ही रिप्रोडक्शन करता है जो उसको पसंद है, या जो है वो उसका नियर बाय है, तो वो उसके जेनेटिक मटेरियल जो उसी के अंदर ट्रांसमिट होता रहेगा, वही जो है ज़्यादा एक्सप्रेस होता जाएगा, तो न्यू इमर्जेंस हो जाएंगे सारे उसके अंदर कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन वो रेंडमली करता रहेगा तो उसके अंदर इवोल्यूशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब एक पेरापेटिक स्पेशी, ये देखो इसके अंदर मैंने फिगर भी दी है ये सिंपेटिक स्पेशीज की, कि ये एक जगह है जहाँ के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वगैरह हुई है, अब वहाँ पे न्यू स्पेशी बन गई। अब जो है पेरापेटिक स्पेशी बिल्कुल उसी तरह है जैसे एलोपेटिक का पेरीपेटिक था, इस तरह से सिंपेटिक का पेरापेटिक है। तो पेरापेटिक में क्या होगा, पॉपुलेशंस आर नॉट ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, ये इसमें भी ज्योग्राफिकली सेपरेट नहीं होते, बट इंटर क्वाइट डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट में चले जाते हैं, उसी पॉपुलेशन के अंदर उसी जगह के अंदर डिफरेंट हैबिटेट में चेंजिंग हो जाती है, तो उस वजह से उनके अंदर स्पेशीज में चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई प्लांट्स हैं, इस जगह पे प्लांट्स रहते हैं, लेकिन आखिर में बाउंड्री है, यहाँ पे जो पानी वाली जगह है, यहाँ के प्लांट्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले जो प्लांट्स है वो इवोल्व हो जाएंगे किसी और स्पेशी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट होंगी, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट सारा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट तरह के बन जाएंगे, तो उसको कहते हैं पेरापेटिक स्पेसिएशन। सो दिस आर अबाउट टुडेज लेक्चर। मजीद हम किताब में भी देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसके बारे में, एलोपेटिक स्पेसिएशन, पेरीपेटिक स्पेसिएशन, पेरापेटिक स्पेसिएशन, सिंपेटिक स्पेसिएशन। सो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे स्पेसिएशन दिया गया बुक के अंदर, एलोपेट्रिक, पेरापेट्रिक, सिंपेट्रिक, पेरीपेट्रिक सारा दिया गया यहाँ पे।